नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मिनट हिंदी में आपका। आज की खबरों की सुर्खियां। अरविंद केजरीवाल ने कहा वर्चुअली समन का सामना करने को तैयार, जांच एजेंसी ने दिया जवाब। लोकसभा टिकट नहीं मिलने पर टीएमसी विधायक तापस रॉय ने दिया इस्तीफा, हो सकता है सुदीप बनर्जी के खिलाफ लड़ाई। जामताड़ा साइबर पुलिस गिरोह के 3 बदमाशों को धर दबोचा, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फोन पर ठगी। आसनसोल में ऑपरेशन के दौरान टीटी की मौत, नर्सिंग होम में भारी हंगामा, व्यापक तोड़फोड़। आसनसोल साउथ पीपी अंतर्गत एसबी गराई रोड स्थित एक नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज कुमार राय बताया जाता है, जो रेलवे में टीटी थे। कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गांगुली अपने पद से इस्तीफा देंगे। पश्चिम बंगाल आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म इलाके में स्थित रेलवे क्वार्टर के पास एक हॉकर का खून से लथपथ शव बरामद। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों की अगर माने तो हॉकर पुराना स्टेशन इलाके से आता था और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों में सवार यात्रियों को पीने का पानी का बोतल बेचता था। मृतक का नाम मोहम्मद सोनू 25 वर्ष बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि वह शादीशुदा भी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लोगों का कहना है कि सोनू काफी शांत स्वभाव का युवक था। उसकी किसी के साथ कोई भी प्रकार का रंजिश नहीं था। कभी कभी वह अपने साथियों के साथ नशा कर लेता था। लोगों का कहना है कि किसी ने नशे के हालत में ही उसकी हत्या कर दी है। उसके साथ छिनताई करने के मकसद से लोगों ने यह भी बताया कि सोनू के शव के बगल में एक बड़ा सा पत्थर पाया गया है, जिस पत्थर पर सोनू का रक्त लगा हुआ है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि सोनू को उस पत्थर से ही उसके सर पर वार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची नॉर्थ थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है कि आखिरकार सोनू की मौत के पीछे किसका हाथ है और उसकी किस कारण किस मकसद से हत्या की गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गांगुली अपने पद से इस्तीफा देंगे। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली रविवार को उन्होंने कहा कि वह 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यह उन अटकलों के बीच आया है कि भाजपा उन्हें पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेगी। रविवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने कहा कि वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भेजेंगे। न्यायमूर्ति गांगुली ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि वह इस्तीफा देने के बाद राजनीति में शामिल होंगे। ऐसी अटकलें थी कि वह
तमलुक से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यह सीट 2009 से 2016 तक भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के पास थी। इस बीच 7 मार्च को शुभेंदु अधिकारी द्वारा एक आश्चर्यजनक वादा करने के बाद गांगुली के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। गौरतलब है कि पिछले साल जस्टिस गांगुली ने शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित लंबित मामले के बारे में एक समाचार चैनल को साक्षात्कार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेली थी। इसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मामले को दूसरे न्यायाधीश को सौंपने का आदेश दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. आसनसोल में ऑपरेशन के दौरान टीटी की मौत, नर्सिंग होम में भारी हंगामा, व्यापक तोड़फोड़। आसनसोल साउथ PP अंतर्गत SB गोराई रोड स्थित एक नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज कुमार राय बताया जाता है, जो रेलवे में टीटी थे। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से जीत बनर्जी और सौरभ साव के अनुसार मुकेश भजन और इलाके के लोगों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में भारी हंगामा किया और पुलिस के सामने ही जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में तोड़फोड़ करने के साथ ही वहां रखे वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मृतक के मित्र ने कहा कि डॉक्टर झा के अधीन इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उनका कहना था कि उन्हें अपेंडिक्स की शिकायत है, उनके जल्द ऑपरेशन की जरूरत है। इसके बाद उन लोगों ने यहां मरीज को भर्ती किया था। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि यहां ऑपरेशन नहीं कर दूसरी जगह कर आएंगे। जब वह लोग रुपए मांगने गए तो अस्पताल की ओर से रुपए नहीं दिए गए। इसके बाद वह लोग यहीं पर ऑपरेशन कराने को बाध्य हुए। उन्होंने कहा यह मामूली ऑपरेशन था, इसमें मरीज की मौत कैसे हुई इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. आसनसोल में भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह हो सकती है बीजेपी प्रत्याशी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार पवन सिंह द्वारा आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किए जाने के बाद भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हो सकती है। दिल्ली मीडिया सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अक्षरा का नाम संभावित सूची में है। गौरतलब है कि मुंबई में जन्मी अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। वह पिछले बिग बॉस सीजन में भी प्रतिभागी रह चुकी हैं। उन्हें भोजपुरी क्वीन के रूप में जाना जाता है। हालांकि भाजपा की ओर अभी तक कैसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भाजपा के द्वितीय सूची के लिए बैठक 6 मार्च को होने वाली है। संभावना दिखाई जा रही है कि उसके बाद ही अब नाम का ऐलान होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल
100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। जामताड़ा साइबर पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को धर दबोचा। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फोन पर ठगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। इनके खिलाफ जामताड़ा में बहुधारा मामला कांड संख्या 1424 दर्ज किया गया है। साइबर पुलिस स्टेशन बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों को फिलहाल जेल में ही रखा गया है। साइबर थाना के डीएसपी मंजरूल हुडा के बयान के अनुसार पता चला है कि झारखंड के करमाटार थाना के तेलकियारी और मुरलीडीही गांव के साइबर अपराधी महेंद्र यादव, सुनील यादव और विशाल मंडल महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई लोगों को ठगने की घटना को अंजाम दे रहे थे। अपने मोबाइल फोन पर खुद को बैंक अधिकारी बताकर पुलिस की विशेष टीम ने पकड़ा। 3 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 बाइक जब्त की है। इनके मोबाइल चेक करने पर पुलिस को पता चला कि महाराष्ट्र के वकील अब्बास अजमुद्दीन, अश्विनी पाशी, पंकज रवानी और अन्य और कर्नाटक के उमंग गौड़ नामक व्यक्ति से 9 लाख रुपए की ठगी की गई है। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ठगे गए लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार लोगों को उन राज्यों की पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Unlimited Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रानीगंज के टीडीवी कॉलेज के अंदर गर्ल्स हॉस्टल के पास एक व्यक्ति की शव मिलने से सनसनी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। रानीगंज से संजीवन गोप के अनुसार रानीगंज के टीडीवी कॉलेज के अंदर गर्ल्स हॉस्टल के पास एक व्यक्ति की शव मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह लगभग 9 बजे के आसपास गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं की नजर जब उस व्यक्ति की शव पर पड़ी तो लोगों को खबर दी गई। कुछ ही देर में वहां पर कॉलेज के छात्रों की भीड़ जमा हो गई। पता चला कि वह व्यक्ति मजार शरीफ इलाके का रहने वाला है। लगभग 25 वर्ष उस व्यक्ति का नाम वकील शाह है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य सुमन गोराई ने बताया कि वह व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से कॉलेज की दीवार फांद कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर एक ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। जैसे ही विद्यार्थियों की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, तुरंत कॉलेज प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। सुमन गोराई का कहना है कि वह व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से दीवार फांद कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था जब ट्रांसफार्मर से उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। उस व्यक्ति के पास से कूड़ा बीनने वाला एक बैग और उसका चप्पल प्राप्त हुआ। इस घटना से पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। रूपनारायणपुर फारी में टायर चोर को पुलिस ने पकड़ा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार एक के सामने से कुछ पुराने टायर चोरी हो गए। सलानपुर थाने के रूपनारायणपुर चौकी अंतर्गत झारखंड रोड पर कुछ दिनों से पुराने टायर मरम्मत की दुकान चल रही थी।
रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस जांच करने पहुंची और इलाके का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया। कल रूपनारायणपुर चौकी प्रभारी नसरीन सुल्ताना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। रात में एक पिकअप वैन और उसके चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्राइवर का नाम आबेद अली है, जो हुगली का रहने वाला है। मालूम हो कि गिरफ्तार कार चालक बिहार से सब्जी लेकर लौटने के दौरान झारखंड रोड से टायर चोरी कर लेता था। पुलिस ने उसे कल बंगाल झारखंड सीमा से पिकअप वैन चालक के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पता चला है कि इस घटना में कुछ लोग शामिल हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर, आसनसोल। आसनसोल में DYFI द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। एक रक्तदान शिविर था। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया या DYFI की 19 शाखा द्वारा रविवार को आसनसोल के मुर्गाशॉल चौराहे पर आयोजित किया गया। शिविर में अन्य लोगों के अलावा आसनसोल के पूर्व सांसद बंसा गोपाल चौधरी भी मौजूद थे। इस संबंध में संगठन के राज्य सचिवालय के सदस्य अतनु मुखोपाध्याय ने कहा कि संगठन की ओर से यहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। हर वर्ग के लोग रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर के माध्यम से DYFI यह दिखाना चाहता है कि उनका संगठन न केवल राजनीतिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में भ्रष्टाचार फैल गया है और सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में है। ऐसे में इस तरह की पहल बेहद अहम हो जाती है। इस दिन के शिविर में कुल 22 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. लोकसभा टिकट नहीं मिलने पर TMC विधायक तापस रॉय ने दिया इस्तीफा। हो सकता है सुदीप बनर्जी के खिलाफ लड़ाई। कुछ विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस भी बिखरने लगी है। जिस तरह भाजपा ने लोकसभा के पहले दौर के उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसी तरह तृणमूल में भी उम्मीदवारों को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच पार्टी के राज्य महासचिव कुणाल घोष और विधानसभा में तृणमूल के मुख्य सचेतक तापस रॉय ने घोषणा की है विद्रोह। हालांकि इस बार तापस रॉय तृणमूल लोकसभा नेता और उत्तरी कोलकाता के तृणमूल सांसद सुदीप बनर्जी के खिलाफ सीधी लड़ाई की तैयारी के लिए विधानसभा गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा वर्चुअली समन का सामना करने को तैयार, जांच एजेंसी ने दिया जवाब। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दिया। ईडी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित 8वां समन को अवैध मानने के बावजूद श्री केजरीवाल ने जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने की इच्छा व्यक्त की और 12 मार्च के बाद की तारीख का प्रस्ताव रखा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि श्री केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे। हालांकि जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से शारीरिक रूप से पूछताछ करने पर अड़ी हुई है। ईडी ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। यह कदम ईडी द्वारा 27 फरवरी को 8वां समन जारी करने के बाद आया है, जिसमें श्री केजरीवाल को एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए 4 मार्च की निर्धारित तारीख तय की गई थी। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, द फर्स्ट 2 यू गिव, द लास्ट 1 यू अर्न। प्यार, देखभाल और सम्मान करें। आप पहले 2 को देते हैं और जो आप कमाते हैं उसे आखिरी में देते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।